नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं निपुण आलम भाई डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देना जो पुस्तकों में, किताब, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में ना मिलती हो, और साथ में स्ट्रेटजी को डिस्कस करना। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत कुमार पटेल जी। प्रशांत कुमार पटेल जी ने अभी जो सीजीपीएससी 2020 का परिणाम आया है उसमें नायब तहसीलदार का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर। थैंक यू और सर। सर्वप्रथम डायलॉग मंच की ओर से और तमाम उन एस्पिरेंट्स की ओर से जो आज आपको देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की ओर से आपको इस चयन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रशांत जी, सर्वप्रथम आपसे जो प्रश्न करेंगे वो यही करेंगे कि थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड आप बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान सकें कि हम किस शख्सियत से, किस पर्सनैलिटी से रूबरू हो रहे हैं। जी सर। सर मैं एक छोटे से गांव पठारी पाली, जी तहसील सारंगगढ़, जिला रायगढ़ से हूँ सर। जी जी सर। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वही पठारी पाली में हुई है सर। जी 5वीं क्लास तक। फिर जी। 6वीं से 12वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर सारंगगढ़ में हुई है मेरी बहुत बढ़िया। पूरी एजुकेशन 12th तक। जी उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है जी। छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट कॉलेज दुर्ग से सर। ओके। जी सर। उसके बाद मैं प्रशांत जी, लगातार 2016 के बाद से कंटिन्यू। जी सर। 2016 से आप इस प्रिपरेशन को आप कर रहे हैं। जी सर। जी। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि सिविल सेवा का रुझान आपके मन में क्यों बना, इधर आप क्यों मूव हुए, क्या रीजन था कि भाई यही आपने करियर चुना। एक यूथ के लिए करियर तो बहुत सारे हैं चुनने के लिए, लेकिन आपने यही क्यों चुना, पहली बात। और दूसरा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था, कौन सा अटेम्प्ट, थोड़ा वो ये बताइएगा सिविल सेवा के अपने पूरे जर्नी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से। जी सर। सर सिविल सेवा की तरफ रुझान मेरा स्कूल में एक टाइम पे आया था, जी लेकिन उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। जी सर। जी लेकिन जब मैं कॉलेज में 3rd ईयर में था सर, कॉलेज में जब मैं 3rd ईयर में था, जी तब मुझे एक दो ऐसे लोगों से मुलाकात हुआ जिस जी मुझे सिविल सेवा की सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में ज्यादा एहसास हुआ उस समय। जी और जी सर फैमिली में भी एक दो का सिलेक्शन, डिप्टी कलेक्टर पद है, तो ये जी इन सब कारणों से मुझे मोटिवेशन मिला। जी। जी सर। उसके बाद मैंने इसको अपनाया। ओके और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था सर। ओके ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और तीसरा इंटरव्यू था सर। ओके। यानी कि आप लगातार 3 इंटरव्यू लगातार आप दे रहे हैं और ये अब आपका 5वां अटेम्प्ट था। जी जी। बड़ा शानदार। आपको जी सर। पहले जो अटेम्प्ट थे, यानी कि 3 में तो आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तक आप पहुंचे, तो इंटरव्यू का, प्री का, मेंस का आपको बहुत अच्छा अनुभव रहा। और कहते हैं कि देखिए, जो गिरते जी हैं सर। उठते हैं वही एक असली सवार होते हैं। तो आपने तो बहुत अच्छे से सक्सेस करके, कहते हैं ना कि बहुत जी ही सर। संघर्ष करके आपने सफलता पाई है। तो इसका बहुत ही मायने है आपके लिए भी जी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी और डायलॉग मंच के लिए भी कि एक संघर्षरत प्रशांत जी से आज हम लोग मिल रहे हैं। प्रशांत जी, आपने तो जी तीनों सर। थैंक यू सर। 3 बार इंटरव्यू दिया। और प्री के बारे में हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे कि प्री तो आपको एक, ये मान लीजिए 3 बार अगर लगातार प्री निकला होगा, पहले 2 अटेम्प्ट जो आप बता रहे हैं क्या उनमें प्री निकला था, या उनकी क्या सही थी जिनमें 3 बार आप इंटरव्यू जी दे रहे सर। हैं। मैं जी टोटल मैंने 5 मेंस दिया है सर, और उसमें 3 इंटरव्यू। मेरा मतलब मेरा हर बार प्री निकला हुआ है। जी सर। बहुत शानदार। तो प्री आपका हर बार निकला है। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि प्री के तो आप मास्टर जी सर। ब्लास्टर हो गए, क्योंकि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे प्री जी ही नहीं सर। निकलता है और उनका मेंस बहुत अच्छा तैयार होता है। वो कहते हैं कि सर एक बार बस प्री निकल जाए तो मेंस हम अच्छा जी होगा। सर। ऐसा हुआ भी है। कई बार देखें कि प्री पहले टाइम में नहीं निकला तो अगले टाइम में प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू दिया और फर्स्ट रैंक पे साहब देखा, राष्ट्रीय जो 2019 का परिणाम आया था, निधि जी का ऐसा था। अभी मेरी बात हो रही थी पीयूष तिवारी जी से, उनकी भी यही थी कि उनका प्री नहीं निकला था, फिर उन्होंने सिलेक्शन लिया तो अब तो 5 बार प्री निकाला। तो मैं थोड़ा सा आपसे प्री के ऊपर चर्चा जी ज्यादा सर। करना चाहूंगा कि प्री की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, जो जी बार बार सर। आपने प्री को एकदम क्या करा, एकदम पहली बाधा को तो छलांग लगा के आप निकालते रहे बार बार। प्री की तैयारी आपने कैसे जी की सर। प्रशांत जी, स्टार्टिंग से थोड़ा बताएंगे, थोड़ा डिटेल से हम चर्चा करेंगे प्री के ऊपर। जी सर। सर स्टार्टिंग के 2017 के पहले तो पैटर्न अलग थे, उसकी जी स्ट्रेटेजी अलग थी। अभी जी वर्तमान पैटर्न के अनुसार मैं बताना चाहूंगा। जी जी सर। सर अभी वर्तमान पैटर्न 4 ऑप्शन का है।
तो जी। उसमें जनरली लोग ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो ओके। ज्यादा अटेम्प्ट के लिए हमको कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 50% प्लस जाने के लिए हमको 50% प्लस क्वेश्चन का ही पता होता है, 50% ओके। क्वेश्चन के बारे में ही पता होता है। अगर उसके जी। आगे अपने को बनाना है तो उसके जी। लिए थोड़ा गेस मार्किंग करना पड़ेगा। तो जी। ये सब कहाँ से आएगा, तो टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस बनाने से, ऑब्जेक्टिव बनाने से जी। ये मतलब ये इस चीज का कला आ जाता है कि ज्यादा क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। जी। 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 और दूसरा सर, जब एग्जाम में हम जाते हैं तैयारी, और वहाँ जाके कई लोग ज्यादा बना देते हैं, तो जी। अपने को कितना क्वेश्चन बनाना है ये तभी समझ में आएगा जब ज्यादा से ज्यादा हम टेस्ट सीरीज देंगे, जब जी। घर पे दें या कहीं जाके दें, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए सर हर सब्जेक्ट के, खासकर जिसमें ज्यादा वेटेज है जिस सब्जेक्ट्स में, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गए, हिस्ट्री हो गया, संविधान हो गया सर। तो जी। ये मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी यही रही मेरी। जी सर। जी। बड़ा सुंदर आपने बताया कि जब तक ये कहा जाता है ना कि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर आप नहीं लगाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कि आपकी तैयारी हुई है नहीं हुई है। एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग जी बोली, सर। टेस्ट दीजिए या खुद बैठ कर क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाइए, और जो आपका जी सर, सिलेक्टेड एरिया जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसको आप ज्यादा फोकस कीजिए। ये आपने एक सिंपल बात ज्यादा बोली। फोकस कर। बिल्कुल। मैं जी थोड़ा सा ये भी बात करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग प्री के बारे में बात करें, प्राइमरी परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके सोर्सेज क्या रहे, थोड़ा सोर्सेज का बताइएगा, फिर हम अगले प्रश्न आपसे जी। करेंगे सोर्सेज क्या क्या रहे, हर टॉपिक के सोर्सेज आपके क्या रहे। जी सर। सर बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें जी। सबसे ज्यादा वेटेज है। जी। जी सर, पहले क्या स्टैंडर्ड लोकल पब्लिकेशन बुक से काम चल जाते थे। जी। अब पीएससी के आंसर्स के मुताबिक हमको थोड़े मानक सोर्सेस की तरफ जाना होगा। तो जी। जैसे कि छत्तीसगढ़ में राम कुमार बिहार जी का बुक आता है, जी। और छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी के पूरे भूगोल से लेके सारे सेक्शन की बुक आती है सर। जी। उसको एक बेस के तौर पे लिया जा सकता है। जी। बाकी लोकल पब्लिकेशन से हम शॉर्ट फॉर्म में उसको आंसर तैयार कर सकते हैं। सर जी। बेसिक मेरा ये मानना है कि हर जी। टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ओके। चाहे मतलब जो मेजर सब्जेक्ट है। तो इससे क्या जी। होता है सर कि जनरली क्या होता है, कंट्रोवर्सी आते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये लिया जाता है या फिर इस बुक में ये दिया जाता है। इस जी। कंट्रोवर्सी को बचने के लिए एक शॉर्ट नोट्स बना लिया जाए कि हाँ, जी। इसका आंसर यही लिया जाता है, तो ताकि हम 3-4 बुक से पढ़ के कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत बढ़िया। जनरली यहीं से बाहर हुआ जाता है कंफ्यूज होने से, कि जी। आंसर जी। तो पता होते हैं लेकिन कुछ और आंसर लगा दिया जाता है। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए उसका एक शॉर्ट नोट्स बना देना चाहिए, खासकर जो डाउट वाले क्वेश्चन है। जी, बहुत लास्ट में बढ़िया। इसको रिवाइज करने से फिर ये गलतियां नहीं होती है सर। तो बहुत ये बढ़िया। किया जा सकता है। जी, तो मैं छत्तीसगढ़ का सर सोर्सेज बताया, फिर ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत सारे लोकल पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, वो काफी है, सफिशिएंट है। बहुत बढ़िया। बहुत जी बढ़िया। सर। जी, और मैं मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात करूंगा सर, कहीं से जी। भी पढ़िए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए एक घट्टा चक्र और एक दृष्टि का ऑब्जेक्टिव आता है सर। जी। दृष्टि पब्लिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो काफी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो वो अच्छा फायदेमंद होता है। इन दोनों को मैं जी। यूज किया था। जी जी। सर। सर और पॉलिटी के लिए सर, पॉलिटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आए हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो जी। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट जी। क्लियर होने से क्वेश्चन बन जाते हैं। जी। जी सर। ये मेन 3 सब्जेक्ट हैं सर, जिससे सर्वाधिक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जी। जी। और अगर हम थोड़ा सा जी। बात करें प्रशांत जी, कि करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपने कैसे की, चाहे वो इंडिया का करंट अफेयर्स हो या छत्तीसगढ़ का हो, इसको थोड़ा बताइएगा कि आपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कैसे किया। जी सर। सर मैं कंटिन्यूअस न्यूज़ रीडिंग करता हूँ, 2 से 3 पेपर। जी। जी, तो उससे क्या है, उससे लिंक बनाने में आसानी होता है। मैं जी। एक साथ अगर करंट अफेयर पढ़ता हूँ, तो अगर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो इससे मेरे को एक साथ लिंक करते बनता है, जिससे जल्दी तैयार होता है, याद होता है। जी। उसके अलावा सर यूट्यूब में राज्यसभा टीवी या फिर चैनल, इनके थ्रू ओके। मैं टेलीग्राम ग्रुप में। जी सर, जी। यहाँ से मैं सोर्सेज कलेक्ट करके एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाता था डेली डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के। तो सर ये जी। मेरे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में काम आएंगे। जी। तो ये मैं उसी हिसाब से बनाता था सर, सेक्शन वाइज, नेशनल करंट अफेयर अलग, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अलग और छत्तीसगढ़ अलग। इसको मैं बहुत एक, बढ़िया। एक पेज में 4 सेक्शन में डिवाइड कर देता था, वहां मैं बहुत इसको बढ़िया। लिंक करते बने ताकि। जी सर। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे अल्टीमेटली मेंस में भी काम आते सर। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने जी। नोट्स बना के आपने स्टडी करी है, और नोट्स बना के जी स्टडी सर। करने से आपको रिवाइज करने में भी इश्यू नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात बोली आपने
कि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन का उत्तर किसी और में, किताब में कुछ और होता है, दूसरी किताब में कुछ और होता जी है। सर। तो ऐसे में जब आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो उसको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं, उसको आपको डाउट्स नहीं होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया। जी सर। और सोर्सेज में सर अपने मैं वो। इसमें एक और, जी जी एक बात बताना चाहूंगा। जी सर मैं जब 2017 वाले में मेरा 219 रैंक आया था, जी सर उस समय मेरे को ऐसा था कि मेरे को श्योर इस बार पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा मैं अनुमान लगा लिया था। जी तो जी। मैं 2018 प्री के बारे में ज्यादा तैयारी नहीं किया था। मैं ओके। 2018 पीएससी के बारे में प्री के ज्यादा तैयारी नहीं किया था। तो जब जी 17 का रिजल्ट आया और 2018 के प्री के बीच 15 से 20 दिन का ही ड्यूरेशन बचा हुआ था मेरे पास, ओके। उसके बाद भी मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं प्री निकालूंगा। और सिर्फ इसलिए सर क्योंकि मेरे पास मटेरियल, रॉ मटेरियल नोट्स बुक में मेरे पास अवेलेबल था, कि मैं उसको बहुत रिवाइज बढ़िया। करके और न्यू करंट अफेयर्स को मैं पढ़ के, तो ये सब फायदे होते हैं जब हमारे पास कम टाइम होते हैं। तो अगर शॉर्ट नोट्स बना लिए जाए मेजर चीजों की तो ये फायदा होता है सर। तो ये बहुत बढ़िया। मैं स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करना चाहूंगा। सजेस्ट जी करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, एक बड़ी अच्छी जी बात है। और इस जब हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा चुनौती ये भी होता है कि जब हम तैयारी करते हैं और मान लो किसी वजह से आपका चयन ना हो, तो आपको फिर आप एकदम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आपको स्टार्टिंग से शुरू होगा, जी फिर आपको दोबारा प्री देना है, मेंस देना है और इंटरव्यू देना है। वो तीनों स्टेज, ऐसा नहीं जी होगा कि सर। आपने एक बार इंटरव्यू दे लिया तो दोबारा आपको मेंस प्री नहीं देना, सीधा इंटरव्यू, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ में बड़ा जी अच्छा सर। बताया प्रशांत जी ने कि अगर आपका तैयार है, उनके साथ ऐसा हुआ भी 26 दिन का समय मिला तो 26 दिनों में प्री निकाला। वो कैसे निकाला? क्योंकि इनका पहले से जो स्टैटिक पोर्शन था पूरा तैयार था, करंट ये लगातार पढ़ते आए हैं, तो इनको 26 में प्री निकला। तो ये दोस्तों सबके लिए एक प्रेरणा वाली बात है कि आप अगर ठीक से नोट्स बनाएंगे तो कम से कम प्री का एक हेडल तो खत्म हो जाएगा, और फिर आगे आप प्रयास जी करते सर। रहेंगे। और सफलता कई बार जल्दी मिल जाती है, कई बार लेट मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है, परिश्रम करते हैं तो। प्रशांत जी का सीधा सा जी मैसेज सर। ये है। जी सर। प्रशांत जी, मैं थोड़ा और आगे चलूंगा। हम प्री के बारे में, एक तो मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था, नोट्स के बारे में, कि नोट्स को बनाने को लेकर एस्पिरेंट्स के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है नोट्स को लेकर, कि नोट्स कब जी बनाना सर। शुरू करें, पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में, तीसरी रीडिंग में, तो ये, और नोट्स कैसे बनाएं, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। नोट्स आपने कैसे बनाए थे, उसके बारे में आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा जी रहेगा। जी सर, मैं कैसे बनाया था ये मैं बताना चाहूंगा। सर मैं जी फर्स्ट रीडिंग करने के बाद ही बनाता था। फर्स्ट रीडिंग जी करने के बाद एक मैं जी बुक्स में ही हाईलाइट कर देता था मेन मेन चीजों को। जी उसके बाद उसको ब्लैंक पेज में जो जी मुझे याद नहीं हो सकते हैं, मतलब जिसको मेरे को रिवाइज करने की जरूरत है, जी उसको मैं ब्लैंक पेज में लिख देता था टॉपिक वाइज। जी जी सर। फिर ये फर्स्ट नोट्स हुआ। उसका जी सेकंड नोट्स में सर मैं उसको रिवाइज करता था 3-4 बार। फिर जी उसके बाद मुझे मुझे लगता था कि हाँ मैं इस चीजों को मैं भूल सकता हूँ, तो एक फाइनल शॉर्ट नोट्स बनाता था जो मेरे को प्री के पहले या फिर मेंस के पहले रिवाइज करना है। तो मैं दो ओके। नोट्स बनाता था। जी। एक जो मैं भूल सकता हूँ एग्जाम के पहले, और एक सर जो जनरली मैं याद रखना चाहिए जिन चीजों को, उसका एक नोट्स बनाता था। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने दो दो बार जी सर। नोट्स बनाए। एक तो आपने थोड़ा सा डिटेल से मान लीजिए कि अच्छे से बनाए, और दूसरा जो जी बनाया वो बहुत ही शॉर्ट में, जो एग्जाम समय में एग्जाम्स को क्या कर सकें, तेजी से जी रिवाइज कर सकें। रिवाइज और वो भी करो। दो तीन जी दिन, सर। 2-3 बार बुक को पढ़ने के बाद। तो बहुत आपने लेबर की, जी और सर। यही सी बात है कि परिश्रम का परिणाम मिलता ही मिलता है, रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो ये बहुत अच्छी जी स्ट्रेटजी सर। हम देखेंगे। और ऐसी स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता कि कोई असफल होगा, अगर इसका थोड़ा पालन करेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली हो, क्या होगा, सक्सेस होगा, सफल होगा। हम थोड़ा सा बात करेंगे परीक्षा भवन के बारे में, कि जब आप प्री का एग्जाम दे रहे थे तो प्री के जी पेपर को सर। देते समय आपने क्या स्ट्रेटजी की? एक बार पेपर को, एक बार बोला जाता है कि एक बार तेजी से पूरा पेपर देख लीजिए, 25-30 क्वेश्चन का आंसर तेजी से निकल जाएगा, वो सटीक सही होगा। फिर थोड़ा सा जिनमें डाउट्स होने वाले क्वेश्चन को देखिए। फिर जब बिल्कुल देखिए समझ में नहीं आता, फिर तुक्का प्रणाली भी बोल देते हैं, कि एक बार मजाक में बोल रहा हूँ, तुक्का प्रणाली, यानी कि हम गैसेस करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपकी वो जी जो प्री जी का जो सर। ड्यूरेशन था उसमें आपने क्या स्ट्रेटजी अपनी फॉलो की? जी सर, मैं अभी 2000 पीएससी प्री के बारे में बताना चाहूंगा। जी इस समय का सर नेचर थोड़ा डिफरेंट था जी बाकी पीएससी के प्री के हिसाब से। जी छत्तीसगढ़ आसान थे, लेकिन इंडिया वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड था सर। मतलब हार्ड जी इन द सेंस इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। जनरली जी पीएससी ऐसा पूछा नहीं करता था जी सर। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी मेरी ये रही कि जी फर्स्ट फेज में मैंने जो बेसिक मेरे को एकदम 100 एंड श्योर परसेंट मेरे को पता था उसको मैं ला दिया क्वेश्चन।
तो जी अराउंड सर 45 से लेके 50 तक मेरा बना, 45 से 50 जो 100% श्योर था मैं। जी जी सर। उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप में छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन, जिसमें दो में मेरे को एक एक पता है, जी दो में मेरे को कंफ्यूजन है, उन जी क्वेश्चंस को मैंने बनाया। और थर्ड फेज में सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को मैं, सर 5 से 10 क्वेश्चन मैंने रिस्क भी लिया। रिस्क जी लेना जरूरी है सर, क्योंकि 4 वाले ऑप्शन है, जी 4 ऑप्शन है, इसमें जनरली लोग क्वेश्चन ज्यादा बना देते हैं। तो ये रिस्क जी कब लिया जा सकता है, जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, घर पे बैठ के जी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तब जाके वहाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा ये आंसर सही हो सकता है। नहीं तो बहुत बढ़िया। पता होते हुए भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो जी, तो ये बिल्कुल। एक प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी जाके वो रिस्क लिया जा सकता है। तो मेरे 3 फेज में मैं जनरली प्री को बनाता हूँ सर, जी प्री पे एग्जाम को 3 फेज में। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 चरणों में आपने प्री के पेपर को आपने सोल्व किया, उससे आपका ज्यादा अच्छे से जी। स्कोरिंग मिल जाता है। और रिस्क भी आपने लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रिस्क लेना भी चाहिए। ये हम्म। वो सोचिए कि सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी, थोड़ा सा रिस्क लीजिए। जी नो रिस्क नो गेन जी वाली कहानी अपने की। तो बड़ा अच्छा आपने जी प्री के सर। बारे में बोला। प्रशांत जी, हम बात करते हैं मेंस की ओर, मुख्य परीक्षा की ओर। जी सर। और कमाल की बात जी यह भी है कि इसमें भी आपको 5 एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का, 5 बार आपने जी मेंस लिखा है। तो इसको भी हम डिटेल जी चर्चा करना चाहेंगे। चाहे हम लोग फर्स्ट पेपर सेकंड में सभी की हम बात करें, तो सातों पेपर का बताइएगा कि आपका सोर्सेज क्या था, स्ट्रेटजी क्या थी। थोड़ा सा पहले सातों पेपर के बारे में। जी सर, पेपर 1 के बारे में बताना चाहूंगा सर। जी पेपर 1 सर मैं जनरली जो 100 मार्क्स के हिंदी सब्जेक्ट होते हैं, इसको मैं जी जनरली हफ्ते में 4 से 5 दिन पढ़ता ही था, जी हिंदी को। जी सर, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी को मैं स्टैंड में रख देता था, कि जब जी कोई टेस्ट में दिलाता था तब मैं उसको 2-3 दिन थ्रू आउट पढ़ लेता था, क्योंकि उसके वेटेज थोड़े कम है हिंदी के जी जी कंपेयर में। बाकी जी मैं हिंदी को डेली पढ़ता था। और जी सर सोर्सेज की बात किया जाए तो सर विनय पाठक की बुक आते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों की, वो जी मानक है। जी सर, क्योंकि ओके मैं इस बार उसी से लिखा हूँ तो मेरे को मार्क्स ज्यादा मिले हैं। हाँ, ओके उसी बुक्स के यूज करके। जी सर। और ओके इंग्लिश के सर बेसिक प्लस कहीं से भी इंग्लिश के ग्रामर्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का कोई पर्टिकुलर कोई सोर्स नहीं है इंग्लिश ग्रामर जी की। जी जी। जी सर। प्रशांत जी, आपका और मीडियम क्या था? हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था आपका? हिंदी हिंदी मीडियम था सर। हिंदी मीडियम था। तो इंग्लिश तो कहा जाता है कि बड़ा, क्या हिंदी मीडियम के लिए काफी, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि बनता ही नहीं है सर, हम तो ज्यादा सोचते ही नहीं है, हम हिंदी और छत्तीसगढ़ी से जी अपना सर। काम चला लेते हैं। आपकी क्या स्थिति थी जी फर्स्ट जी पेपर में, लैंग्वेज में बात करें तो? आपका इस पर सर, क्या कहना है? मेरी, जी, मैं इंग्लिश के बारे में बात करना चाहूँ, उतना मेरा स्ट्रांग नहीं है सर, बाकी उतना कमजोर भी नहीं है। मैं ये उसमें ये टारगेट रख के चला था कि 50% मार्क्स ले आऊं, मतलब 50 में ओके 25 कम से कम ले आऊं। जी। ओके बाकी मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी में ही ज्यादा फोकस किया था मैंने भी। जी 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 सर, तो इंग्लिश में सर कुछ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन होते हैं जिससे क्वेश्चन आते ही हैं, उन जी टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे कि वॉइस चेंज होते हैं सर, जी प्रीपोजिशंस होते हैं, जी, जी फ्रेसी राइटिंग होती है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। बाकी नहीं भी बनेगा तो फिर 25 मार्क्स ले आएंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सर। जी बहुत बढ़िया। यानी कि इंग्लिश की बात करें दोस्तों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, इंग्लिश में भी बहुत ही कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते बनते हैं, उसको तैयार कर लीजिए। बाकी आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी पे काम कीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए हम सेकंड जी पेपर के जी बारे में बात करते हैं। सेकंड पेपर के जी ऐसे के बारे में, सर, ऐसे के बारे पेपर 1 में एक बताना चाहूंगा सर, मैं पर्टिकुलर पेपर 1 के ही मैं 10 से 4 टेस्ट में अलग से दिलाया था, केवल पेपर 1, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट ऑफ सिलेक्शन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेपर 1 के मैं अलग से एक टेस्ट दिलाया था, में। जी 10 से 14 टेस्ट दिलाया था मैंने पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट का। जी तो इस कारण इसमें थोड़े ज्यादा मार्क्स आए मेरे सर। बहुत बढ़िया। यानी कि पेपर जी 1 में भी आपने टेस्ट दिए थे, जिसको लापरवाही से न देखा जाए। जी और ये अच्छी बात है कि ज्यादा स्टूडेंट का देखा गया है कि पेपर 1 में अगर उनके अच्छे नंबर है तो उनका सिलेक्शन हुआ है, और एक अच्छी रैंक से भी हुआ है। तो दोस्तों, प्रशांत जी जी का आपको मैसेज यही है। अब हम सेकंड पेपर की बात करें प्रशांत जी। जी सर, सेकेंड पेपर का तैयारी तो थ्रू आउट ईयरली चलता है, करंट जी अफेयर प्लस, जी जी सर, करंट अफेयर प्लस एग्जाम्पल्स, कुछ भी अगर हम सोशल मीडिया के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, या जी सर जैसे कि अभी इस बार आया था, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हाथी समस्या एक आया जी था ऐसे, हाथी की समस्या या उसके समाधान क्या है। बहुत तो बढ़िया। सर जो गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है, जी कौन से अभ्यारण्य अलग से बना रहे हैं हाथी के लिए, उसके लिए क्या जी सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बेसिक न्यूज में हमको दिखता है। तो उन जी सबको थ्रू आउट समझ के उसको ऐसे में लिखेंगे, अपने मौलिक रूप में, ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। जी जी सर, मेरे को बस पिछले बार ही ऐसे में कम मार्क्स मिले 103, उसके बाद जनरली मेरे को 150 प्लस मिले हैं ऐसे में मार्क्स।
तो ओके मैं जनरली इसमें मौलिक वर्ड्स यूज करता था, जी जिस कारण में मुझे लगता है कि मार्क्स ठीक मिलते थे मुझे पेपर 2 में। जी सर। ओके 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 और ओके जनरली उसमें सर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जी पैराग्राफ प्लस पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी सर। ऐसा नहीं जी लगना चाहिए कि पूरा पैरा में लिखा है या फिर पूरा पॉइंट्स में लिखा है, मोनोटोनस जी लगता है, तो थोड़ा उसको कॉम्बिनेशन लेके बनाना चाहिए। ये मेरी समझ है सर। जी जी जी। तो बड़ा अच्छे से आपने बताया उसको कि जी ऐसे हमको प्रिपरेशन की करनी चाहिए। थोड़ा सा भी आप चर्चा कर जी रहे थे कि आपने कौन सा निबंध लिखा है, एक बार हम लोग निबंध पर चर्चा करें। तो आपने ऐसे कौन सा जी लिखा था, इंडिया वाला में और आपका छत्तीसगढ़ वाले में? थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि हल्का सा देखें। तो अगर हम इस पर बात करें तो जी आपने जी कौन से निबंध लिखे थे? सर, मैं कोविड-19 लिखा था एक मैंने, जी जी और दूसरा सर मैंने लिखा था ऑनलाइन फ्रॉड सर, दोनों 1 2। जी ओके, 1 और 2 आपने राइट डाउन किए थे, बहुत बढ़िया। जी जी सर। तो पहले हम लोग ऑनलाइन और फ्रॉड पे अगर बात करें तो ये आपका क्वेश्चन आपने कैसे इसको टैकल किया था, ऐसे को थोड़ा सा हमें बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। जी जी सर, ऑनलाइन फ्रॉड समस्या एवं समाधान, ये जी पर्टिकुलर हमको पहले समझना चाहिए कि ये क्या नेचर क्या है, इसका क्या डिमांड कर रहा है। जी जी सर। तो जैसे कि सर ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में कोई स्टेटमेंट थोड़ा लिख दिया कि अभी वर्तमान में उस समय ऑनलाइन फ्रॉड क्या हो रहा है। जी जनरली सर ऑनलाइन फ्रॉड युवा और बुजुर्ग, मतलब जी बुजुर्ग के साथ तो होता ही था, आजकल युवा भी इसके चपेट में आ जा रहे हैं। तो जी इसको इसी स्टेटमेंट से स्टार्टिंग करके जी उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है, वर्तमान में क्या स्थिति है, एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा बना के। जी जी सर। इसमें मतलब मेरे हिसाब से करंट को लेके अगर हम क्वेश्चन स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है सर। जी। अगर इसके बारे में, क्योंकि कविता वगैरह तो मेरे हिसाब से नहीं लिखा जा सकता, या मुझे जी याद भी नहीं था उस समय सर, तो मैं करंट को लेके इसको मैं स्टार्ट किया था ऑनलाइन फ्रॉड को। ओके ओके। जी तो सर। थोड़ा सा करंट जी से सर जोड़ते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? जी सर। जी सर, इसमें वही इसके बॉडी बना ले, मतलब 5 मिनट में इसमें बॉडी बनाने में देता था हर निबंध में, ओके 5 मिनट बॉडी बनाने में, बाकी 25 मिनट ऐसे राइटिंग में। जी सर। तो इसमें ओके जनरली मैं बॉडी बनाते समय, बॉडी तो पहले से माइंड में फिक्स रहती है कि मुझे ऐसा ही लिखना है, उसको जी निबंध को लेकर, लेकिन सर मैं बॉडी बनाते समय मैं ये करता था कि कोशिश करता था कि करंट में इसके इससे रिलेटेड क्या चीज हुए हैं, उसको मैं वहाँ जी नोट डाउन कर लेता था रफ जी में, कि जी करंट में क्या क्या चीजें हुए हैं, उसको मैं बीच बीच में यूज कर सकूं की पॉइंट्स के तौर पे, और उसको मैं जी जी। हाईलाइट कर देता था। जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। और सर समाधान में जो गवर्नमेंट, इसको 3 चरण में लिखना चाहिए, जो जी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है और आगे जी चलाने वाली है। दो दो चीज हो गया। तीसरा बहुत सर, बढ़िया। हम मौलिक रूप से कि जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो प्रोजेक्ट करते समय हमको कई चीजों के थ्रू आउट होते हैं कि हाँ ये जी समाधान हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, आजकल ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, हम लोग दैनिक जीवन में देख रहे हैं। तो जी उसको जी थोड़ा समाधान को अपने मौलिक वर्ड्स में लिखेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सर। तो बहुत समाधान बढ़िया। थोड़ा ज्यादा इसमें फोकस करना चाहिए ऐसे में। जी जी जी, मौलिकता के साथ। जी जी मौलिक जी। बहुत बढ़िया। सर चलिए। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में हाथी समस्या के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, जो एक क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल। आया था ऐसे में। जी जी जी। सर, इसमें है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी सामना और समाधान, समस्या और समस्या और समाधान। समाधान। जी जी। तो सर जैसे कि एक डेटा से भी इस तरह से जंगली हाथी का प्रकोप इसी से पता चलता है कि हमारे यहाँ इतने हाथी और इतने जनधन और जी इतने फसलों के नुकसान हो रहा है। फिर जी वहां से स्टार्ट करते हुए इसके समाधान में ये ये अभ्यारण्य बनाया जा रहा है सर, जैसे कि जी अभी लेमरू अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, लेमरू जी एलिफेंट कोरबा वाले बेल्ट में। तो जी यहाँ से इन सब करेंट को ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिख देने से सामने वाले जी चेकर को ये पता होता है कि इसके बारे में इसको थ्रू आउट पता है, मतलब इंट्रोडक्शन में उसको सब चीज दिखा देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी 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 सर। फिर उसके बाद सर जनरली हम मेरा सर बचपन हाथी प्रभावित क्षेत्रों में निकला है, तो मैं जी बेसिक देखा हूँ कि क्या क्या समस्याएं आई हैं, तो मैं सब जी। उस समस्याओं को मैं अपने लेवल पे अपने मौलिक वर्ड्स में यूज करके मैं लिखा सर, क्या क्या बहुत बढ़िया। समस्या की। उससे फिर जी सर, और उससे क्या क्या जी उनको परेशानियां होती है, मुआवजा लेने में क्या परेशानी होती है, कितना मुआवजा मिलता है, क्या मुआवजा नहीं मिलता है, ये सब में जी समस्याएं और उसके प्रभाव को मैंने लिखा। जी सर। जी और समाधान जो गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, उसके अलावा लेमन ग्रास, जापान सीड,
जो न्यू टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, इन दोनों जी वर्ड्स को यूज करते हुए मैं इसको कंप्लीट एंड किया सर। तो मुझे बहुत लगता है बढ़िया। कि इस वाले एसे में मुझे अच्छा नंबर मिला है। जी 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 सर। जी बहुत बढ़िया। जी। और सेकंड आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था? राजीव गांधी किसान न्याय ओके योजना ओके। सर। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें, जी सर, इसका राजीव एप्लीकेशन गांधी कर। किसान जी सर, इसमें क्वेश्चन स्वरूप में एवं उद्देश्य है। तो जी नेचर इसका राजीव गांधी किसान न्याय योजना का क्या है, मतलब ये किस लिए लाया गया है, इसका नेचर क्या है, मतलब किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए जो जी धान का जी सर, जो एमएसपी है और जी 2500 जो बोनस किया गया था उसके डिफरेंस को रोक वो करने के लिए, ब्रिज जी करने के लिए। जी जी सर, किसान सशक्तिकरण के लिए, किसान का रकबा बढ़ाने के लिए, ये सब नेचर है। इसको जी और इलोबोरेट करके इसके नेचर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जी प्लस इसमें करंट में क्या क्या हो रहे हैं, कि ओके कितने इसमें प्रावधान किए गए हैं, 5700 करोड़ कितने किस्त में दिया जा रहा है। अच्छा, इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं, मैं किसान से क्या फायदा हो रहा है किसानों को, और जी किस लेवल पे हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पे फायदा हो रहा है कि नहीं। और इसका सर, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से पैसे मिल रहे हैं, तो जी इससे क्या हो रहा है, मार्केट बूम हो रहा है, मार्केट बूम हो रहा है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बूम हो रही है। तो इसको ऐसा चक्रीय वे पे थोड़ा लिखेंगे तो इसका मेजर एस्पेक्ट्स दिखेंगे। मतलब बहुत केवल बढ़िया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा इसको छत्तीसगढ़ के भी रिस्पेक्ट में थोड़ा 4-5 लाइन लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया जी सर। बहुत बढ़िया। यानी कि थोड़ा सा इसको हम छत्तीसगढ़ टच भी देंगे तो बहुत अच्छे से इसका रिप्लाई मिलेगा, उत्तर मिलेगा। जी, क्योंकि हाँ ये हमारा फ्लैगशिप, जी सर, फ्लैगशिप कार्यक्रम है सर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। जी मतलब छत्तीसगढ़ न्याय लेके आई है पूरे भारत में। तो जी चाहे गोधन न्याय हो, राजीव गांधी किसान न्याय हो, तो इसको उस रूप में देख के इसको इलाबोरेट किया जा सकता है सर। जी सर। बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा बताया। और चलिए अब हम बात करेंगे पेपर नंबर थर्ड के बारे में। जी सर। जी सर, पेपर थर्ड जनरली पॉइंट्स बेस पे लिखने से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। पेपर थ्री में पॉइंट्स बेस पे नंबर लिखने से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। जी, ओके तो जनरली पेपर थ्री थोड़ा फैक्चुअल हो गया है, जी नंबर मार्किंग फैक्चुअल हो गया है। तो ओके फैक्चुअल, और जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्ट्रांग होना चाहिए, और क्वेश्चन सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है सर। जी जी जनरली जो 15 मार्क्स में 2 ऑप्शन आते हैं सर, दोनों में से जी कोई एक लिखना होता है। तो वहां जी पर क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करता है मार्क्स को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। तो क्वेश्चन जी सिलेक्शन तुरंत क्विक एक्शन लेते हुए तुरंत जी लेना है, और ऐसा लिखना है कि आपको उसमें 15 में कम से कम 10 प्लस मार्क्स मिले, तब जाके जी आपको 120 अराउंड मार्क्स मिलेंगे पेपर थ्री में। जी बहुत सर, बढ़िया तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब आएगा सर, इसको टेस्ट सीरीज दिलाने से, बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आएगा क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे किया जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जी सर। पेपर थर्ड के बारे में आपका हुआ, और पेपर फोर्थ? जी सर, पेपर फोर सर, मैथ्स, मैथ्स में कम से कम उसको हफ्ते में 2 दिन तो प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे छूट जाता है लास्ट में। ओके कितना भी मैथ्स अच्छा हो, जैसे कि मैं इस बार बता रहा हूँ सर, मेरा पेपर फोर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस बार जी मेरे को मार्क्स कम मिले हैं। तो इस ओके बार मेरे से वही गलती हो गया, मैथ्स थोड़ा जी बिगड़ गया था मेरा। जी 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 सर, तो वो चीज़ ना हो उसके लिए थोड़ा उसको वीकली 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन हमारा स्ट्रांग रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। जी 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 सर, तो मैथ्स के लिए ये किया जा सकता है। साइंस और एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, एनसीईआरटी का वर्ड्स यूज करने से मार्क्स मिल रहे हैं साइंस के ओके लिए। बहुत बढ़िया जी सर, और टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट में सर पूरे करंट को यूज करके ही मार्क्स मिलेंगे। स्टैटिक सब लिखते हैं सर, उसमें करंट जब तक ना डालें, कौन सा सम्मेलन हो रहा है, कौन सा प्रौद्योगिकी यूज कर रहे हैं, कौन सा न्यू बीज प्रौद्योगिकी आई है, तो इसको जी थोड़ा डालेंगे, कौन सा आईसीटी में क्या प्रयोग हो रहा है, कौन सा 5G टेक्नोलॉजी आया है। जी जी सर, तो इन सब वर्ड्स को यूज करने से टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं सर। जी बहुत सर, बढ़िया। तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। जी। तो पेपर, हम नेक्स्ट पेपर की बात करें, प्रशांत जी सर, पेपर 5 सर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, ये भी करंट बेस पे है कि कौन से जी बजट में कौन से स्कीम आ रहे हैं। जी सर, तो जी पेपर 5 में मेरी ये स्ट्रेटेजी रही सर कि जो स्टैटिक, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं, जी उसका मैं एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था, इसका भी मैंने शॉर्ट ओके नोट्स बना लिया था सर। तो जैसे कि सर मैं कंटिन्यूअस 5 बार मेंस दिला रहा था, तो मैं उसी में ही अपडेट करते जा रहा था, जी क्रॉस करते हुए। जी, जी जो भी स्टैटिक तो मेरा था, वहीं पर नीचे में ही करंट का जो भी डेटा था उसको मैं वहाँ पॉइंट आउट करते जाता था।
ओके। जिससे मेरे को आसानी होता था इकोनॉमिक्स को करने के लिए। जनरली लोग इकोनॉमिक्स को थोड़ा छोड़ देते हैं, ज्यादा पढ़ते नहीं है। जी जी तो मेरे हिसाब से सर इकोनॉमिक्स अगर अच्छा करेंगे तो पेपर 2 में भी काम आता है और पेपर 7 में भी काम आता है सर। जी जी जी। तो मतलब ऐसे वाले पेपर में भी काम आते हैं और पेपर 7 में भी काम आते हैं। जी बहुत सर, बढ़िया। तो इकोनॉमिक्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जी 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 सर, और इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन सर, उसमें ज्यादा उतनी भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जी इंडियन क्योंकि 50 मार्क्स के हैं और 25% तो आदमी बना ही रहता है प्री को पढ़ के, और जी उससे जी ज्यादा और 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। जी तो कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी के, उसको पढ़ के, एक माजिद हुसैन की बुक आती है सर इंडियन जी जी ज्योग्राफी की, उससे जी जी। उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे दिए हुए हैं, वहां से पढ़ के यूज करके उसमें मार्क्स लाया जा सकता है। बहुत पेपर बढ़िया। 5 हो गया। जी। जी। पेपर 6 में जी सर, आपके पेपर जीएस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छे नंबर आपके पेपर 6 में आपके नंबर सबसे 6 अच्छे में। हैं। जी जी सर। सर तो पेपर 6 में फिलोसफी थोड़ा टफ है और वृहद सिलेबस है फिलोसफी वाला ओके। पोर्शन। जी तो इसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है सर, आप बुक से, या तो आप बुक से पढ़ना चाहेंगे तो कोई एक एक ही बुक रखें, और जी। 3-4 बुक का यूज चाहिए, क्योंकि कोई भी एक बुक से आपको सफिशिएंट सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो बहुत बढ़िया। सारे बुक से कलेक्ट करके एक ही बुक में उसको पॉइंट्स को लिख दो, या फिर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो जी किसी एक बुक में फिलोसफी के कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड करते जाएं। और जी सर इसमें मेन बताना चाहूंगा। जी। जी 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 सर, फिलोसफी वृहद सिलेबस है सर फिलोसफी जी का। जी 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 उसके लिए हमको एक सिंगल नोट्स बनाना बहुत जरूरी है फिलोसफी के जी लिए। बाकी के लिए बनाए या ना बनाए, फिलोसफी जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जी जी जब पेपर 5 और पेपर 6 का दिन, जब दोनों एग्जाम होते हैं मेंस के, तो जी पेपर जी 6 को रिवाइज करना होता है। तो पेपर जी 6 को रिवाइज जो बीच के दो घंटे के ड्यूरेशन में, मेरे हिसाब से फिलोसफी को ही रिवाइज करना चाहिए। अगर स्टूडेंट को बिल्कुल। रिवाइज करना है तो फिलोसफी जी को रिवाइज करना चाहिए। उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स होगा तो उसको रिवाइज करने में आसानी होगा। जी तो सर फिलोसफी के लिए कोई भी एक बुक लें, और सारे बुक से जहां जहां से अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं, जी उसको उसमें एक सब पॉइंट्स बनाते हुए एक बुक तैयार कर लें। जी एक बुक या एक नोट्स, या जी फिलोसफी का यही स्ट्रेटेजी है सर। जी और जो कल्चर वाला पार्ट है, जी 75 मार्क्स के जो छत्तीसगढ़ के आते हैं कल्चर वाले पार्ट, जी सर, उसमें बेसिक जो है प्री के जो पढ़े होते हैं वो काम आ जाते हैं। जी लेकिन सर उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको थोड़ा अपने मौलिक वर्ड्स यूज करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। पेपर 6 के जो पार्ट 3 में, जी, मौलिक वर्ड, जैसे कि हम जैसे कि बात करें कि जनजातियों के घोटुल के बारे में, घोटुल जी अगर आया 4 मार्क्स पे, तो घोटुल के जी बारे में 3-4 लाइन लिखे। और अभी गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है, कृत्रिम घोटुल क्या है, या फिर सर एक इसमें ये होता है कि महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलता है। तो एक जी प्रकार से एक महिला सशक्तिकरण का एक दिखता है यहाँ से। तो इसको जी एक पॉइंट्स बना देंगे तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग जाता है। तो जी ये जी तो घोटुल एक महिला सशक्तिकरण का माना दिखता है, ऐसा लिख दिया जाए तो ये बेहतर आंसर के रूप में दिख सकता है सर। तो बहुत ऐसे बढ़िया। वर्ड्स को यूज करना चाहिए। जी सर। जी। तो और अगर हम पेपर नंबर और 7 की पेपर, बात करें उसको लास्ट। जी, वन में पार्ट 2 पार्ट 3 सब पूरा करेंट बेस पे है। जी तो सारे चीज पता होना चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स के बारे में भी पता चाहिए कि क्या चल रहा है, IPL में क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप में क्या चल रहे हैं, क्योंकि जनरली क्रिकेट से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। बिल्कुल जी भैया, सर। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनल इवेंट में ब्रिक्स में आगे क्या है, सार्क की आगे क्या दिखते हैं, तो ये सब बेसिक हैं, तो इसको ऐड करने से मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। बाकी जी सार क्या होता है, किसकी स्थापना क्या हुई, ये सब तो बुक में मिल जाएंगे। तो ये जी सब जी में करेंट इवेंट है पार्ट 2, तो ये सब सर यूट्यूब या फिर ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट, विकिपीडिया, ये सब से पढ़ा जा सकता है। पार्ट 2 पार्ट 3 पेपर जी 1 में सर जनरली एक्ट बेस पे है, तो जी जनरली एक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जी उसका नेचर क्या है कि वो हमारे समाज में क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, उसको क्यों लाया गया है, इसको समझ जी के पेपर 1 में पेपर 7 में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं सर। मैं जी। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा सर, मैं कंटिन्यूस पिछले 2 बार में मार्क्स कम आ रहे थे पेपर 7 में, जिसका मेरे को ओके सिलेक्शन रुक रहा था। इस ओके बार मेरे को 105 मार्क्स मिले हैं, तो इसमें ओके। मैं वही किया सर। जी जी।
जी, तो पेपर 7 में 105 मार्क्स अच्छे हैं, जिस बिल्कुल हिसाब से नंबर मिल रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें मैं वही किया कि एक्ट पे फोकस नहीं किया, मैं उसका जी नेचर क्या है, मतलब कोई भी एक्ट क्या नेचर में क्यों लाया गया है, और जी एक जी दो एक्ट यूज करके उस आंसर को अच्छे से फ्रेम किया, मेरे को मार्क्स ज्यादा मिले हैं इस बार। जी 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 सर। जी बिल्कुल। हाँ वाकई में पेपर 7 के बारे में हमने बिल्कुल सही बोला कि पेपर 7 में नंबर जी, कम ही मिल रहे हैं। कुछ की हम कम बात मिल छोड़ रहे दें, हैं। नहीं तो ज्यादा अच्छे नंबर 118 नंबर जैसे हमारे जो 4th रैंक के उनको हम्म। मिले हैं। फर्स्ट रैंक वाली जी जो जी है आस्था जी, उनको 116 नंबर मिले हैं। तो उस तरह से रहा है। जी जी बिल्कुल सही बात है कि आपने कि इसको नंबर कम ही मिलते हैं। चलिए, तो हमें जी सातों पेपर के बारे में बताया, बहुत अच्छे डिटेल से बताया। अब हम आपसे बात करेंगे जी इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू का भी आपको 3 बार का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो जी इंटरव्यू के बारे में थोड़ा जी बताइए कि इंटरव्यू में आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा आपको लगा इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू में बेसिकली क्या फीलिंग आपको रही 3 बार इंटरव्यू देने में, कहाँ पर आपको लगा कि भाई मेरे से कमी हो रही थी। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। जी सर। सर फर्स्ट टाइम तो मैं बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फर्स्ट जी टाइम क्या इंटरव्यू में जी कैसा अपने आप। जी, तो जी जी प्रशांत जी। जी सर, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस तो उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले थे, मेंस में जी मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे। जी, जी इंटरव्यू में मुझे 61 मिले थे सर, जिसके कारण मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया था। ओके। जी सर, जिसमें मेरा 219 रैंक आया था। मेंस में मेरे 130 रैंक थे सर, जी इंटरव्यू के कारण मैं 219 रैंक तक पीछे हो गया था। जी ओके। जी। सेकेंड इंटरव्यू का सर, मैं जनरली सर, मैं इंटरव्यू का मैं ये बताना चाहूंगा कि जनरली हर टॉपिक के बारे में समझ होनी चाहिए, कि जैसे कि शराबबंदी एक है, जैसे कि शराबबंदी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, जी लेकिन आप कैसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे बता सकते हैं कि आप उसको जी बंद कैसे करवा सकते हैं, ये एक हर चीजों का आंसर पता होना चाहिए। बहुत मतलब चाहे बढ़िया। शराबबंदी हो, महिला सशक्तिकरण हो, जी जी कुपोषण को कैसे दूर की जाए, या जैसे कि बिल्कुल। एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं आपके मम्मी पापा, तो एजुकेशन में जो कमी आ रही है, जैसे कि जी सर इस बार मेरे को इंटरव्यू में पूछे कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम चलती है, जी तो जी सर, तो जनरली टीचर को यह देखा जाता है कि अपने लिए अच्छा खाना बनाते हैं, बच्चों को अच्छा खाना नहीं देते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इसको कैसे सुधार करेंगे, ऐसा जी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। तो सर बिल्कुल। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या समस्याएं आती है, तो उसका एक आंसर हल्का फुल्का आपको दिमाग में सोच के रखें, तो वहाँ अच्छे से आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत और बढ़िया। सर इस बार लास्ट 2 टाइम से इंटरव्यू जनरली छत्तीसगढ़ कल्चर और छत्तीसगढ़िया, इसमें ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मतलब आपको थोड़ा छत्तीसगढ़ टोन आना चाहिए, छत्तीसगढ़ बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ जी ग्रामीण अंचल के बारे में पता होना चाहिए, खेती के बारे में पता होना चाहिए कि खेती क्या है, कैसा उसका प्रोसेस है, जी मतलब ये कभी भी पूछा जा सकता है सर, तो ये अगर बता देते हैं तो ये प्लस पॉइंट है सर, नहीं बताते हैं तो उसमें मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं। जी जी सर। तो इस बार लास्ट दोनों टाइम से इंटरव्यू का नेचर थोड़ा चेंज हो गया है, छत्तीसगढ़ पे ज्यादा फोकस हो गया है, कल्चर पे। जी जी सर। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो ये आपने इंटरव्यू को लेकर आपने बताया। और इंटरव्यू के लेके आपको कुल मिला के एक रहा कि इंटरव्यू में क्या देखना चाहते हैं, अगर आप एक बार बोलना चाहें कुछ, कि आपको क्या महसूस हुआ कि इंटरव्यू में बोर्ड आपसे क्या चाहता है, एस्पिरेंट से क्या चाहता है। कि अपने स्टैंड क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी स्टैंड हो, बहुत गवर्नमेंट बढ़िया। एंटी हो या फिर पक्ष में हो, अपना स्टैंड जी क्लियर होना चाहिए, कि वो पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं ये डिसाइड करते हैं वो लोग सर, कि हम लोग उनके बातों में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर बहुत आ बढ़िया। जाते हैं तो जी सर, तो एक कमजोर डिसीजन लेगा ऐसा सोचते हैं, अगर नहीं आते हैं तो अच्छा डिसीजन मेकर है ऐसा सोच के मार्क्स देते हैं सर, ये मेरे को समझ में आया। तो अपने स्टैंड को चेंज नहीं करना चाहिए, चाहे स्टैंड कुछ भी हो। बहुत बढ़िया। जी सर। यानी कि आपका डिसीजन स्ट्रांग हो, आपका स्टैंड क्लियर हो, आप जाओ मजबूती से खड़े हो। ये ना हो कि वो जी आपको सर। बताएं तो आप अपना डिसीजन बदलने लगे, अपना मूड बदलने लगे। तो उससे समझ में ये आता है कि भाई इसके डिसीजन में स्थायित्व नहीं होगा, हो सकता है डिसीजन ले फिर बदले, फिर ले फिर बदले, तो जी कंफ्यूज रहेगा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना जी, चाहिए। बहुत अच्छे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये बड़े जी अच्छी बात आपने बोली। प्रशांत जी, हमने पूरी चर्चा आपसे की, पूरी डिस्कशन आपसे किया। मैं थोड़ा सा 2 चीजें पहले पूछूंगा आपसे, कि ये सफलता जो आपको मिली, आपका तो एक लंबा संघर्ष है, बहुत परिश्रम आपका रहा, और बड़े जी जी जद्दोजहद से आपको मिली है। रियलिटी में सफलता उन्हीं को पता चलती है कि सफलता कितना मुश्किल से मिलती है, जिन्होंने उसके लिए संघर्ष किया हो। तो आप वो संघर्षशील जी युवा की तरह से हैं।
आपकी मेहनत तो रही, लेकिन मेहनत के अलावा किसी और को भी आप इसमें जोड़ना चाहें, किसी और को भी सफलता में श्रेय देना चाहें, क्योंकि इतने बड़े संघर्ष में कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि मन में विचार आए होंगे कहीं मैं कुछ गलत तो चूज नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस डाउन भी हुआ होगा, तो ऐसे में खुद को खुद ने संभाला या कोई सहारा भी था जिसने प्रशांत जी को संभाल के रखा? जी सर। सर मैं पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा मैं छोटा भाई तीनों को देना चाहूंगा सर। उन्होंने कभी मेरे पर प्रेशर नहीं डाला कि अब जी काफी टाइम हो गया, या फिर अरे तुम्हारा कैसा नहीं हो रहा है। वो हमेशा जी मुझे मोटिवेट करते हैं, अभी नहीं तो 2 साल। सर जैसे कि अभी मैं बात करना चाहूंगा, अभी मैं घर आया, 29 जी को रिजल्ट आया, 27 को मैं घर आया, तो जी। 27 को मैं बुक्स लेके आया था नेक्स्ट पीएससी के लिए, कि अगर बहुत नहीं होता है बढ़िया। तो फिर से तैयारी। जी 30 से मैं स्टार्ट हूँ। मेरे को कोई उम्मीद था नहीं कि सर होगा कि नहीं होगा, हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नेक्स्ट तो पढ़ना ही है। और घर बहुत वाले भी बढ़िया। बोले कि हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेरे को घर से हमेशा मिलते आया है शुरू से सर। बहुत बढ़िया। इसी का बहुत मैं बढ़िया। कंटिन्यूअस लगा रहा। जी सर। बहुत बढ़िया। जी, देखिए और इसके अलावा किसी। खास मित्र है सर, हमेशा मुझे पॉजिटिव रखे कि तेरा तो होगा ही, अच्छे से जी पढ़ तू, तेरे में जी। है वो काबिलियत। ऐसे कई मेरे खास मित्र हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। और ये सर शुरू से एक मैंने नाना जी हैं श्री जवाहर पटेल, वो जी हमेशा मुझे इसमें मोटिवेट करते रहे सर। जी जी। तो आपको जी माता पिता का आशीर्वाद, छोटे भाई का साथ मिला, और नाना जी का आपको आशीर्वाद आपके साथ में रहा, मित्रों का सहयोग आपको रहा, और एक बहुत बड़ी बात ये जी कि एक वॉरियर कि किंचित जी भी सर। भयभीत नहीं, जीत में न हार में। तो कोई भयभीत जी नहीं। सर। फिर दोबारा से आपने बड़ी जिंदगी में किताब लेकर आया था, तो यानी कि फिर लेके आया दोबारा था अगर सफलता नहीं मिलती तो हम फिर दोबारा से तैयार थे। मैं गिरूंगा, जी फिर सर। उठूंगा, फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक लड़ते ही रहूंगा। तो बड़ी अच्छी बात जी लगी। सर। और मुझे अमिताभ बच्चन को लाइन याद आ रही है, वो बोलते हैं ना हरिवंश राय जी, चींटी को देखकर सीखना चाहिए, बार बार गिरती बार बार उठती, उसको गिरना जी सर। अखड़ना नहीं हुआ ना, गिरना और चढ़ना नहीं अखड़ता है। तो ऐसे ही जी मुश्किल सर। कर हुआ ना, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं करती होती, और मुश्किलों से डरकर कभी नहीं पार नहीं होती। तो प्रशांत जी ऐसे ही हैं जो प्रशांत जी ने कहा। प्रशांत जी, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बात लगी, और मैं तो इस पूरे चर्चा में दो तीन जगह मेरा मन किया कि मैं आपसे डिटेल से चर्चा करूं। आपने वो शॉर्ट नोट्स की बात की, और दो नोट्स आपने डिस्कस किया कि भाई एक मैंने लॉन्ग नोट्स बनाया, एक शॉर्ट नोट्स बनाया। तो मेरा मन तो अब भी इतना कर रहा है कि मैं भी वो नोट्स को देखूं, और सभी एस्पिरेंट्स को वो नोट्स दिखाएं कि भाई देखो कितनी मेहनत से नोट्स बने हैं। तो प्रशांत जी, मैं एक जी सर। निवेदन सभी की ओर से करना चाहूंगा। मुझे पता है कि एस्पिरेंट्स ये मैसेज करेंगे, मुझे भी करेंगे, हमें भी करेंगे, डायलॉग मंच को भी करेंगे, कमेंट भी आएंगे। तो मैं ही सबकी ओर से निवेदन कर देता हूँ आपसे कि एक बार इस पे हम लोग चर्चा करें कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो कैसे आपने बनाए, क्योंकि अभी तो समय आपके पास भी नहीं होगा, काफी समय मैंने आपका ले लिया। जी तो एक पूरी चर्चा उस पर नोट्स पे हम लोग करें, और एक बड़ा अच्छा बिल्कुल प्रोग्राम हम लोग बिल्कुल। स्टार्ट करें, ये भी मैं जानकारी दे दूं आपको। एक हमने मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि कई बार देख रहे हैं कि जी एस्पिरेंट्स जो है इस तरह से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि अगर हम लाइव भी करते हैं तो लाइव में केवल लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके उनका हम रिप्लाई देते हैं, आप सब लोग रिप्लाई देंगे। तो डायलॉग मंच ने एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम, कि आप सबके जी साथ में सर। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर हम उनको जूम सेशन से जोड़ेंगे, ताकि आप उनको डायरेक्टली रिप्लाई करें, वो आपसे मिल सके, बात कर सके, अपने जो कहते हैं ना कि आप आदर्श की तरफ से, आइडियल की तरफ से, एक संघर्षी युवा, तो उससे बच्चा सीधा मिले, वो आपसे जी क्वेश्चन सर। करें, आप उसका रिप्लाई करें। तो मैं आपसे उसके लिए जी आमंत्रण सर। करूंगा, और डेफिनेटली डायलॉग मंच बिल्कुल। आप सबके सहयोग से ही बड़ा है। तो जो सोशल कमिटमेंट हमारा है, और आप सबके द्वारा ही वो कमिटमेंट पूरा हो पा रहा है, तो वो निःशुल्क ही रहेगा, बिल्कुल जैसे सर। भी प्रोग्राम हो रहा रहता है, कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म ये है ही नहीं, तो उसमें हम जोड़ेंगे। तो मैं एक सेशन आपका वो भी करना चाहूंगा। और खास तौर से मैंने देखा, जब आप पेपर 6 के बारे में बात कर रहे थे, पेपर 7 के बारे में बात कर रहे थे, और पेपर 6 में जब जी सर। कल्चर वाला मुद्दा आया था, तो आपके चेहरे पे एक अलग स्माइल, एक अलग ही चमक थी, आपको बड़ा गौरव सा जी सर। महसूस हो रहा था कि मैं कल्चर में बात करना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा कल्चर जी वाले सर। टॉपिक में आपसे बात करना चाहूंगा। और पेपर 7 में तो आपके जी अच्छे सर। मार्क्स आए ही हैं, पेपर 7 में उस नंबर मार्क्स करना। तो मैं 3 एरिया में आपसे ज्यादा बात करना चाहूंगा, एक तो प्री के बारे में, और मेंस के पेपर 6 पेपर 7 के बारे में, और थोड़ा सा जो हमने मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है, इसका डिटेल मैं आपको दूंगा, और बल्कि हमारी पूरी टीम को तो आपको दिया जाएगा, और सभी एक्सपीरियंस को कैसे जोड़ना है जी उसको भी सर। बताया जाएगा। तो प्रशांत जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा सर। लगा। अब मैं लास्ट में आपसे कहूंगा, आखिरी धन्यवाद प्रश्न सर। मेरा रहेगा, आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा, आप कुछ भी, एक तो जो फ्रेशर उनके लिए कहना चाहें, मन में कोई और बात आपके आ रही हो, क्योंकि अभी तक मैं ही बोल रहा था तो आप सुन रहे थे, तो आर्टिकल 19 का प्रयोग आप जो करना चाहें, आप बिल्कुल फ्रीली होकर
एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहें, कुछ भी आप कहना चाहें, स्वतंत्र हैं। जी सर। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर सीजीपीएससी की तैयारी करने अगर आते हैं नए एस्पिरेंट्स, तो ये जी सोच के ना आइए कि जॉब चाहिए तो मैं सीजीपीएससी की तैयारी करने आया हूँ। जी अगर उस पूरे जर्नी को अगर अच्छे से एंजॉय कर सकता है, और उसके बाद जॉब मिलने के बाद भी सर कई लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो उस बहुत बढ़िया। जॉब के नेचर को पहले समझ ले कि हाँ ये सब नेचर है, तो मैं इसको मैं अच्छे से कर सकूंगा, अपना जीवन दे सकूंगा इस सब चीजों में, तभी आए। नहीं तो जीवन उनका फ्रस्ट्रेशन में निकल जाएगा। अगर अच्छे जी से करना है, अगर अच्छे से उम्मीद से करना है, तो जी पहले उसको नेचर को समझ जाइए, और उसके जर्नी को जी समझ। जैसे कि सर मैं 5 साल मेरे को कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि मैं क्या बहुत कर रहा बढ़िया। हूँ, मेरे को हमेशा अच्छा लगा, हर बहुत स्टेप में बढ़िया। मुझे अच्छा लगता था। जी सर। बहुत तो बढ़िया। किसी को भी सक्सेस लेट मिलता है तो थोड़ा तो निराशा होता है, लेकिन मुझे पूरा ये जर्नी बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे कभी जी नहीं लगा कि हाँ अब मुझे छोड़ देना चाहिए, एक के लिए भी मुझे कभी नहीं लगा। तो अगर ये मन से अगर आदमी आता है, तो कभी ना कभी उसको सक्सेस जल्दी और जल्दी मिलेगा ही जरूर, ये मैं बोलना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया। आप लगे रहिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नाम मत लीजिए, और आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, यही प्रशांत जी का कहना है। जरूर मिलेगी। बिल्कुल। जी। प्रशांत जी, और भी कुछ आप कहना चाहें परिवार के बारे में या किसी दोस्त के बारे में, या जो बार बार सफलता है, तो आपने फ्रेशर के लिए बोला, कुछ जो बार बार सफल हो रहे हैं, जैसे आपने 5 बार आपने प्रिंट निकाला, 3 बार आपने 3 बार आपने इंटरव्यू दिया, तो एक सफलता असफलता में उलझे से रहे, उसमें मैंने आपको संभाले रखा। तो ऐसे जी एक्सपीरियंस को सर। कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, जो भी आप बोलना चाहें और अच्छे से आप बोल सकते हो। जी। जी सर। सर मैं जैसे मैं खास मित्र 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। जी जी सर। जी। त्रिशा है, अंजलि है, सृजल है, इन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि तू हमसे बेहतर, सब पोस्टेड हैं सर। जी अंजलि, त्रिशा ऑलरेडी नायब तहसीलदार सब रजिस्ट्रार हैं। जी इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, मुझे कभी निराश होने नहीं दिया, कभी बहुत भी बढ़िया। अनसक्सेसफुल में। जी बहुत सर। तो बढ़िया। एक कोई पहले से सिलेक्टेड रहते हैं, वो मोटिवेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी सर। तो ये हमेशा मुझे पकड़ के रखा सर, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं सोच लिया था, मैं बनना है मतलब बनना है, ये मेरे जी मन में था। जी जी सर। अभी और आगे। जी सर, अभी आगे और प्रिपरेशन करूंगा सर, और आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम जी। अपनी ओर से भी कहेंगे, डायलॉग मंच की ओर से भी, मैं अपनी ओर से खुद आपको कहूंगा, और सभी एस्पिरेंट जो आपको देख रहे हैं उन सबकी ओर से भी, कि आपको आगे बढ़े और वो पद मिले जो सीजीपीएससी में हर अभ्यर्थी अपने लिए सोचता है, यानी कि डीसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको बिल्कुल जी। डिप्टी जी। कलेक्टर का आपको पद मिले। और अगली बार जब मैं आपको इंटरव्यू लूँ इस तरह का, तो डिप्टी कलेक्टर का मैं आपका लूँ, तो मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से, सभी एस्पिरेंट्स की ओर से आपको आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद प्रशांत जी। धन्यवाद। जय जी हिंद। सर। जय हिंद।